मैया की, सतगुरुदेव महाराज की, जगत जननी श्री माता जी की, हृदय सम्राट श्री भोलेनाथ की। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपाद का, मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुर कृपा। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु ज्ञान रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमो नमः, नमस्तस्यै नमो नमः। तो गुरु के सुमिरन मात्र से नाशद विघ्न अनंत, ताते सर्वारंभ में ध्यावत है सब संत। संत हंस की आत्मा, हंस संत की देह, दोनों में अंतर नहीं ज्यों बादल और मेघ। तो तीर्थ नाई एक फल, और संत मिले फल चार। सतगुरु मिले अनेक फल, सो कहत कबीर विचार। मैं बासी बादेश का, जहाँ आद्यंत का खेल, दीपक देखा केव का, बिन बाती बिन तेल। प्रेम से बोलो अनंत भगवान की। प्रेमी सज्जनों, आज हम और आपके बड़े सौभाग्य हैं जो कलयुग में सत्संग सुनने को मिलता है। कहते हैं कि जब भगवान की असीम कृपा होती है, 184,00,000 योनियां भुगत करके एक मानव तन मिलता है। और इस मानव तन को आप लोग जानते नहीं हैं। क्यों नहीं जानते हैं? कि आप लोग मंदिर मस्जिद की पूजा में लगे हुए हैं। 3 काल होते हैं, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल। आज हमारे समाज में ऐसा कोई मानव नहीं है जो हनुमान जी का नाम या शंकर जी का नाम या दुर्गा जी का नाम या किसी अन्य इष्ट का नाम न लेता हो। तब भी संकट है। क्यों है? कि जानता बूझा नहीं, और बूझ किया नहीं गौन। अंधे को अंधा मिला, तो राह बतावे कौन। अंधे को, किसी के पास जब मानव संकट में होता है तो पहले मंदिर मस्जिद की पूजा करता है, मूर्ति पूजा करता है। उसके बाद किसी सियाने के पास जाता है, या किसी ब्राह्मण के पास जाता है, या किसी भक्तों के पास जाता है, महात्माओं के पास जाता है। तो वो कहते भगवान का नाम लो, ये कहते ना। अब भगवान के नाम को जानते नहीं, ले क्या? कि भगवान का नाम शंकर जी थोड़ी है, भगवान का नाम हनुमान जी थोड़ी है, भगवान का नाम राम जी थोड़ी है, भगवान का नाम कृष्ण जी नहीं है। भगवान का क्या नाम है? कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, जाए तो जाए अब कहाँ हम तुम। ये नाम क्या है? हमारे आपके अंदर चलने वाली शक्ति है। जो हमारे महान पुरुषों ने उस नाम को जपा, उस नाम को जपाने के लिए हम लोगों का आना हुआ है। क्योंकि आप लोग जानते नहीं हो, और जब तक अपने नाम का जाप नहीं करोगे तब तक कल्याण होने वाला कदापि नहीं है। क्यों? कि हृदय के अंदर गोबर भरा हुआ है, ये शरीर के अंदर गोबर भरा हुआ है, चश्मा उल्टा लगा हुआ है। कैसा? कि हमारी सासू माँ या हमारे माता पिता जो पूजा पाठ करते रहे, वही हम करते चले आ रही। ये परंपरा है। परंपरा को तोड़ना होगा। कैसे तोड़ना होगा? एक लड़की जब उसकी शादी नहीं हुई, जब उसकी शादी नहीं हुई है, तो अपने बाबा के घर जाती है, नाना के घर जाती है, मौसा के घर जाती है, फूफा के घर जाती है, पड़ोस में भी बैठने जाती है। और जब उसकी शादी हो जाती तो बंधन हो जाता है। जब उसका जहाँ पति भेजेगा वहां हम लोग जाएंगे, अगर पति नहीं भेजेगा तो नहीं जाएंगे। इसी प्रकार से गुरु होता है।
आपके इतिहास में लिखा हुआ है कि राम कृष्ण से कौन बड़ा, तिन्हू तो गुर कीन, और 3 लोग के बेधनी सो गुर के आधीन। 3 लोग त्रिलोकीनाथ, जब उनका भी गुरु था और आप लोगों का गुरु है नहीं, तो कल्याण होने वाला ही नहीं। जो इस शरीर के अंदर, इस हृदय के अंदर, घटाकाश के अंदर क्या भरा हुआ है? गोबर भरा हुआ है। अब इस हृदय के आंगन को जब आप साफ नहीं करोगे तब तक अच्छी चीज नहीं आएगी। जैसे आपका एक बर्तन है, उसमें कुछ कीचड़ जैसी मिट्टी है, और जब उस कीचड़ को साफ नहीं करोगे तो अच्छा पानी नहीं आएगा, अच्छा डालोगी वो भी गंदा हो जाएगा। तुम्हारे संत क्या कहते हैं कि तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। अब तक गंदा पड़ा द्वारा, अब तक गंदा, क्योंकि कोई गुरु नहीं मिला, गंदा तो है। अब तक गंदा पड़ा द्वारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। अब तक गंदा पड़ा द्वारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। और हर कोने में काम क्रोध की लगी हुई है फेरी, हर कोने में काम क्रोध की लगी हुई है फेरी। नहीं ज्ञान की किरण, कोई ज्ञान नहीं है, नहीं ज्ञान की किरण, हर कोठरी अंधेरी, आंगन चौबारा अंधियारा, आंगन चौबारा अंधियारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे। तुमने आंगन नहीं बुहारा, दिल से नहीं पुकारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तूने निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर जाते, निर्मल मन हो, निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर जाते। हरे निर्मल मन होता रघुनायक सबरी के घर जाते। सूर श्याम की बाह पकड़ते सागर दुर्घर खाते, तुमने इस पर नहीं विचारा, तुमने इस पर नहीं विचारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तूने सोचा नहीं विचारा, हमको नहीं पुकारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। आंगन नहीं बुहारा, तूने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। प्रेम से बोलो आनंद कंद भगवान की, कृष्ण कन्हैया की। जब हृदय के आंगन को सफा नहीं करोगे, काम क्रोध की घेरी इस शरीर के अंदर लगी हुई है। अब बात आती है किसकी, कि तुम लोग पूजा पाठ करना नहीं जानते। देवियां हैं 9, कल परसों होली के बाद नवरात्रि आ रही है, तो देवियां हैं 9, और तुम लोग पूजा कैसी करते हो? केवल 8 की। माता जी पूजा केवल कैसे करते हो? 8 की। कैसे? कि जिस दिन से परवा लगती है उस दिन से 9वीं वाले दिन आप यज्ञ हवन कन्या जो कुछ आपको करना होता है वो सारे काम कर देते कि नहीं? अब आप बताओ कि एक देवी भूखी है या नहीं? यानी 9 देवियां हैं और 9वीं 12 दिन आपने यज्ञ हवन पूजा पाठ कर दिया तो 8वीं को तो खाने को मिला, एक देवी तो भूखी रहेगी, है ना?
वो हर घर में देवी भूखी है। फिर एक विचार करने की चीज है कि आपके पति महाराज हैं घर पे, तो आपके घर में कोई बढ़िया सा पकवान मिठाई बनी है, तो क्या अपने पति को छोड़ के पकवान मिठाई खा लोगी आप? नहीं खाओगी ना। अब जब उन्हें तुम मां कहती हो तो उनका भी तो कोई पति होगा, विचार किया? वो आप अपने पति को छोड़ के आपके घर कैसे आए? उसे तुम जानते नहीं, उसे जानने की कोशिश करो, वो है कहाँ, कहाँ मिलेगी वो माँ। माँ कभी अपने बच्चे को दुखी देखना नहीं चाहती। और आप सारे लोग मंदिर बनाए हुए सुबह शाम आरती करते हो, तब भी दुख है। क्यों? क्या कारण है दुख का? कि आपका कोई सच्चा गुरु नहीं। गुरुबिन माला फेरता, गुरुबिन करता दान, ये सब निष्फल गया पूछो वेद पुराण। एक भक्त भगवान से कहने लगा, हे प्रभु मुझको छोड़ना मत। क्यों? कि आपने सबरी का नाटक देखा होगा, तो सबरी के गुरु महाराज कह गए थे कि एक दिन तेरी कुटिया पर प्रभु राम जरूर आएंगे। कौन कह गया था? गुरु। और आपके गुरु है नहीं, तो पता नहीं कौन आएगा, कैसे आएगा, पता ही तो नहीं है ना। और आप ही गए तो तुम जानते नहीं हो। क्यों? ये बहुत पुराना मालिक है, अभी का नहीं है। हर समय रूप बदल के आता है, रूप बदल के आता है। तो भक्त कहने लगा कि चांद से सुंदर, फूलों से प्यारा है गुरु का दरबार। रहे चमकता यही जग में सदा गुरु का प्यार, गुरु का प्यार न रूठे, कभी दरबार न छूटे। सुंदर फूलों से प्यारा है गुरु का दरबार। रहे चमकता यूं ही जग में सदा गुरु का प्यार, गुरु का प्यार न रूठे, सभी दरबार न छूटे। कुदरत ने दिया है जीवन, सब जीते गुरु के सहारे। कुदरत ने दिया है जीवन, सब जीते गुरु के सहारे। कुदरत ने दिया है जीवन, सब जीते गुरु के सहारे। राजा हो चाहे प्रजा, मोहताज है दुनिया सारे। सितारे, गुरु की कृपा से ही ये जन्म में सितारे। गुरु की महिमा न्यारी देखो, गुरु की महिमा न्यारी देखो, लीला अपरंपार। गुरु का प्यार न रूठे, कभी दरबार न छूटे। गुरु का प्यार न छूटे, कभी दरबार न छूटे। गुरु का प्यार न छूटे, कभी दरबार न छूटे। चांद से सुंदर, फूलों से प्यारा है गुरु का दरबार। रहे चमकता यूं ही जग में सदा गुरु का प्यार, गुरु का प्यार न रूठे, कभी दरबार न छूटे। प्रेम से बोलो आनंद भगवान की। सतगुरुदेव